गावदेवी खोट दोन्ही संघांचं नक्कीच आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय। स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषकचा धमाका डबल धमाका तुम्ही पाहताय। नामांकित स्पर्धा या जर गोष्टी जुळल्या नाही तर पंच तिथे नॉट आउट येत असतात आणि ते घडलं। इथे मिळेल फक्त सिंगल। लेग 22 मध्ये शेवटचा बॉल बाकी आहे। काय दमदार सुरुवात झाली घोट संघाची। आचल 11 घोट संघ, गावदेवी शिवा गोंदलीचा संघ आणि नेहमी उल्लेख करतो आम्ही घोट गावचे सन्माननीय नितेशदादा पाटील त्यांचे आमदार चषकाची स्पर्धा ही नेहमी नामांकित राहिली आणि त्या स्पर्धेचे आयोजक म्हटले तर शिवा गोंदली अँड कंपनी। एक बॉलचा खेळ बाकी, स्कोर कार्ड वरती 1 रन 2 विकेट धानसर। आता किशोर पोरजे आलाय। लास्ट बॉल फर्स्ट ओव्हर। बिग हिट बॉल हवेमध्ये खेळत असताना गॅप मध्ये बॉलला पाठवलाय। फाईन लेगचा फाईन फटका आणि चेंडू जातो नॉन स्टॉप सीमा रेषा पलीकडे। 4 रन। अहो द्या की न्याय स्थानिक इथल्या या भूमिपुत्राला, अहो द्या की न्याय स्थानिक इथल्या या भूमिपुत्राला। दिबा पाटलांचं नाव शोभून दिसलं विमान तलाला, दिबा पाटलांचं कमावले ते धानसर संघाने। 5 षटकांची लढत आहे आणि पाहिलं गेलं तर तब्बल 4 गोलंदाज तुम्हाला वापरायचे आहेत। त्यामुळे मुन्नाची जी बॉलिंग पाहिली कदाचित 2 शतक तो मात्र इथे करू शकतो। सध्या तुम्ही पाहताय क्रिकेटची धूमचक्री स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक 2025 9व वर्ष आहे। सातत्य टिकवले या स्पर्धेने, कन्सिस्टन्सी ठेवली। मागील 8 वर्षामध्ये तुम्ही धमाकेदार मॅचेस पाहिले आणि 9व्या वर्षामध्ये काहीतरी नवीन तुम्ही पाहिलं। ज्यावेळी फलंदाज सुरुवातीला आतमध्ये गेले तिथे फायर क्रॅकर्सने त्यांचं स्वागत झालं आणि यावेळी देखील तुम्ही जर बॅनर पाहिले तर ते देखील प्रोफेशनल पाहायला मिळतात। ही पाहुणे मंडळी आमच्या स्पर्धेमध्ये 5 रात्रीमध्ये येणार आणि सध्या आपण VIP डाईस पाहिला तर पाहुण्यांची तुडुंब गर्दी आहे। एवढे पाहुणे अगदी स्पर्धेमध्ये आम्ही फारसं पाहत नाही, परंतु या पाहुण्यांचं प्रेम आहे। पहिल्या शतकामध्ये 5 धावा, बॉलिंगमध्ये बदल करत असताना आता आलाय रोशन सालुंके। युवा रायगड संघाचा संघनायक असतो, परंतु यावेळी आपल्या गावासाठी त्याला खेळायचंय आणि हा टेनिस बॉल क्रिकेट म्हटला तर नेहमी गावासाठी खेळला जातो। स्वतःच्या नावासाठी कोणीच खेळाडू खेळत नाही, गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी खेळला जातो आणि गावाच्या अभिमानासाठी खेळला जातो। पहिला बॉल पिकअप शॉट आणि या बॉलला पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। गोलंदाजच्या मस्तकवर दस्तक देणारा षटकार। क्या बात आहे। पिक शॉट हनुमान पोरजी नावाचा फलंदाज चमकलाय। बॅटचा फेस ओपन केला, हाफ ट्रॅकर बॉलला पाहिलं, थोडा शॉर्ट बॉल होता, ती संधीचं सोनं केलं बॅटरने आणि पिकअप शॉट गेला डिपॉझिट पब्लिक स्टँड मध्ये। षटकार। 13 जानेवारीचा दिवस आज भारतामध्ये पूर्ण महाकुंभ मेळा लागलाय। हरिद्वार प्रयागराज मध्ये जिथे गंगा यमुना सरस्वती या 3 नद्या एकत्र येतात आणि पहिल्यांदा पूर्ण महाकुंभ मेळा आपण भारतामध्ये पाहतो। कारण खूप अनोखा अनुभव आहे हा अनुभव प्रत्येकाने घेतला पाहिजे। कारण पूर्ण महाकुंभ मेळा हा 144 वर्षानंतर भारतामध्ये लागतो, म्हणजे प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये एकदा आपण पूर्ण महाकुंभ मेळा पाहू शकतो। अपील केली आहे विकेट कीपरने, परंतु इथे डॉट बॉलचा इशारा देण्यात आलाय। बॉल बॉय मैदानामध्ये येतो, ज्या मागच्या चेंडूवर षटकार आला होता। प्रीतमला आपण पाहतो, एक महान खेळाडू आहे प्रीतम आणि अनेक वेळा त्याने चांगला सामना केलाय। हे बॅटकट आपण जर पाहिली तर मागच्या खेळाडूंना ऐकू आली नाही। प्रीतम त्यांना सांगतो की तुम्हाला अपील करायची होती, कदाचित असे विकेट मिळू शकतात। गेम प्लॅनिंग महत्वाचे आहे क्रिकेटमध्ये। रोशन सालुंकेला आपण पाहतोय, काय जबरदस्त बॉल तो करतो। यावेळी आता तो लेग कटर बॉल करतोय, ते टप्पा पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये येतो, बाहेरच्या दिशेकडे फिरतोय आणि थोडे यॉर्कर बॉल देखील ठेवतोय। लेग कटरसाठी इथे फलंदाजाला थोडा कठीण पडला चेंडू खेळणं। हनुमान पोरजी त्याने एक षटकार मारला, त्यानंतर 2 बॉल डॉट। यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफ कडे बॉल एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये जातो, 2 घेण्याचा प्रयत्न, परंतु रिक्स असेल आणि इथे मिळेल फक्त सिंगल।
जबरदस्त सामना बघा. धानसर आणि गोट जेव्हा जेव्हा एकमेकांसमोर येतात, दोन्ही संघ ताकदवर आहेत, दोन्ही संघांकडे मोठ्या खेळाडूंचा भरणा आहे, त्यामुळे ही मॅच तुम्हाला पैसा वसूल पाहायला मिळेल. सध्या स्कोरबोर्ड वरती पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा होत्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 7 धावा, एकूण आपण पाहतोय 12 धावा. मी उल्लेख केला होता पूर्ण महाकुंभ मेळ्याचा 144 वर्षानंतर हा कुंभमेळा लागतो, म्हणजे प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये एकदाच तुम्हाला तो बघायला मिळेल. आणि 13 जानेवारीला सुरुवात झाली आहे. माझ्या मते महाशिवरात्री 26 फेब्रुवारीला आहे, म्हणजे 26 फेब्रुवारीला पूर्ण महाकुंभ मेळ्याचा शेवटचा दिवस असेल. त्यामुळे प्रत्येकाने एकदा तरी अनुभव घेतला पाहिजे. गोलंदाज सज्ज, 2 चेंडूचा खेळ बाकी. यावेळी हाफ ट्रॅकर बॉलला कट केलाय, पॉइंटच्या वरून मागे फिल्डर जज करतो बॉलला, कॅच ड्रॉप झाली. थोडा कठीण होता हा झेल, कारण बॅकअप देऊन मागे पळणं इतकं सोपं नाहीये क्रिकेटमध्ये रात्रीच्या कालामध्ये. आणि इथे मिळेल फक्त 2 धावा. सुरुवात केली योगेश पाटील मुन्नाने, त्याच्या यॉर्कर बॉलमध्ये डोनरला 0वर बाद केलं. राकेश पोरजी 0वर बाद झाला. त्यामुळे हनुमान आणि किशोर पोरजी या 2 फलंदाजांना तळ टोकून बसावं लागेल एक मोठं टार्गेट बनवायचं असेल तर. 14 धावा, शेवटचा बॉल बाकी. मॅच ऑन. किशोर पोरजे आहेत, राऊंड विकेट. ओ काय फटका आहे बॅटच्या स्लॉट मध्ये. ऑफ साइडचा बॉल लेग साइड कडे कसा मारायचा याचं उत्तम उदाहरण. बॉल सीमा पार, षटकार. बॉल हवेमधून सीमारेषा पलीकडे गेलाय. दमदार दर्जेदार स्वर्गीय नारायण ग्रुप चषकाचा मानाचा षटकार. 2 षटकाचा खेळ समाप्तीनंतर धावफलक 10च्या सरासरीने 20 धावा आपण इथे पाहतोय. तर नक्कीच आपण इथे काही सन्मान घेतोय, कारण पाहुण्यांची ज्यांनी वेळ आपल्याला या स्पर्धेसाठी दिलाय त्यांना देखील पुढच्या कामासाठी निघायचं आहे, त्यासाठी आपण त्यांचे सन्मान इथे घेतोय. मी आदरणीय सुनील शेठ पाटील आणि अरुण शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय सन्माननीय एकनाथ शेठ म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान इथे करायचा आहे. शिवसेनेचे दमदार व्यक्तिमत्व आणि खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी त्यांच्या माध्यमातून तब्बल 50,000 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केला आहे, त्याबद्दल त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि त्यांचा सन्मान इथे घेतोय. मी सुनील शेठ पाटील, तर आमचे मधुकर शेठ पाटील यांना विनंती करेन की या आपण. मधुकर शेठ या. चला आपण सन्मान घेतोय. आमचे आदरणीय एकनाथ शेठ म्हात्रे उद्योजक आणि राजकीय क्षेत्रातील खूप मोठं नाव आहे. आमचे आदरणीय मधुकर शेठ पाटील, सुनील शेठ पाटील, अरुण शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान होतोय. आदरणीय यस, धन्यवाद. हॅलो.
येस तर युशन लॉजिस्टिकचे मॅनेजर आदरणीय मिलिंद साहेब आणि नागेश साहेब यांना विनंती करेन की आपण यावं, आपल्या सन्मानाचा स्वीकार आपण करायचा आहे. मी मधुकर शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते युशन लॉजिस्टिकचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय मिलिंद साहेब आणि नागेश साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण इथे घेतोय. कारण वेळात वेळ काढून ते इथे उपस्थित झालेले आहेत. पुढच्या कामासाठी नक्कीच त्यांना प्रस्थान करायचं आहे. तर इथे मिलिंद साहेबाचा सन्मान होतोय म्हणजे मधुकर शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते. त्याचबरोबर नागेश साहेबांचा देखील आपण इथे सन्मान करतोय. हॅलो. तर इथून मात्र आमचे सन्माननीय एकनाथ शेट्ट म्हात्रे प्रस्थान करतायत. त्यांनी देखील या स्पर्धेला चांगलं योगदान दिलं आहे. उद्घाटन सोहळ्यामध्ये उपस्थित झाले. 50,000 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केला आहे. इथे नागेश साहेबांचा सन्मान नक्कीच झाला आहे. धन्यवाद. काही सन्मान आपण नक्कीच या इनिंग ब्रेक नंतर घेणार आहोत. तत्पूर्वी बोलूया आपण कॉमेंट बॉक्समध्ये. बॅक टू बॅक डॉट बॉल, 26 धावा 5 बॉल. आणि बघा योगेश पाटील साईडम बॉलर आहे, त्यामुळे फलंदाजाला कन्फ्युजन आहे, डबल माइंड आहे फलंदाज की बॉल नेमका टप्पा कुठे पडेल आणि कसा बाहेर जातो. ही योगेश पाटीलची खासियत आहे. आत्तापर्यंत त्याने खूप चांगली बॉलिंग केली आणि दुसऱ्या स्पेलमध्ये देखील 5 बॉलमध्ये 6 धावा खर्च केल्यात ते योगेश पाटीलने. साईडम बॉलर. शेवटचा बॉल ओव्हर नंबर 3 गोलंदाज. यावेळी मिस टायमिंगचा फटका. बॉल हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक 2 मागे. जज करतायत. कॉलिंग झाली नाही. तालमेल थोडं खराब होतं. कॉलिंग करायची होती परंतु दोघे बचावले. इथे धावा 2 येतील शेवटच्या बॉलवर. 3 षटकाचा खेळ समाप्त. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धानसर संघ पोहोचलाय 28 धावा 3 षटकामध्ये. परंतु 12 चेंडू हे खूप महत्वाचे असतील. घेऊया छोटासा ड्रिंक ब्रेक. पाण्याची मागणी केली जाते. मी 12th मॅनला विनंती करतो की पाणी घेऊन आपण मैदानामध्ये जायचं. हॅलो. तर इनिंग ब्रेक नंतर टॉस केला जाईल. तर मी दोन्ही टीमला सूचना करेन, शिवशक्ती कारगर आणि कोण, इनिंग ब्रेक नंतर तुमचा कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये पाहिजे. आयोजक कमिटीची सूचना आहे. अन्यथा तुम्हाला जो दंड दिला जाईल तो स्वीकारावा लागेल. याची नोंद सर्व संघांनी घ्यायची आहे. इनिंग ब्रेक नंतर जर तुम्ही उपस्थित नसाल तर मात्र तुम्हाला पॅनलाइज केलं जाईल. याची नोंद आपण घ्यायची आहे. यानंतर लढत आहे शिवशक्ती खारघर आणि कोण. तर आमच्या मान्यवरांना विनंती करेन किरवलीचे की कोणी जायचं नाही आहे. सर्वांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही घेणार आहोत. किरवलीच्या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की कारण जसा वेळ मिळेल तसा आपण सन्मान घेणार आहोत. कारण सगळ्यांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. तर आमचे भरतदादा पाटील यांना विनंती करेन की या आपण. भरतदादा या. तर आमचे सन्माननीय भरतदादा पाटील यांचा शुभ सन्मान इथे केला जातोय. शिवराज पाटील माजी क्रिकेटर, तुमचं देखील स्वागत आहे. यावं व्यासपीठावरती. त्याचबरोबर आमचे सोपानदादा पाटील. सोपानदादा या. तर जतीन गायकर कडून हनुमान पोर्जीसाठी बॅक टू बॅक 3 षटकार लगावले तर 3,000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. किशोर पोर्जी सध्या 16 वरती खेळतोय आणि हनुमान पोर्जी आपण पाहिला तो देखील 12 धावावरती खेळतोय. किशोर पोर्जी 14 वरती. तर गोपीनाथ दादा पाटील यांना विनंती आहे की दादा या. काय फटका आहे बॅटच्या रडार मध्ये, स्लॉट मध्ये आणि या बॉलला पाठवलाय वागेश्वर मैदानाच्या प्लॉट मध्ये. दर्जेदार सिक्सर.
भरतजी गोवर्धन पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेला 2000 रुपयाचं योगदान. परंतु हा षटकार बघा, हनुमान पोरजी हा बॉल वाऱ्याच्या वेगाने गेलाय सीमारेषा पलीकडे. फॉर्च्यून इव्हेंटची कामगिरी चांगली कॅमेरामॅनची, अगदी बॉलला टिपलाय हा षटकार. गरज होती या बॅटिंगची. जबरदस्त फटका, हनुमान पोरजी ऑन फायर. प्रीतमला पहिल्या बॉलवर षटकार. स्टेप आउट, मिस टायमिंगचा फटका. मिड ऑफ कडे कोणीच नाहीये, सेफ आहे हा बॉल. इथे मिळेल फक्त एकच धाव. या मैदानामध्ये इकोसिस्टीम भरपूर जास्त आपल्याला पाहायला मिळते. खुलं असं मैदान आहे. हॅलो, रामचंद्र तांडेल यांना विनंती करेन, दादा या. हॅट्रिक षटकारासाठी 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज झाले योगेश घरत यांच्याकडून. त्यांचं स्वागत. काही पाहुण्यांचा सन्मान आपण पाहतोय. संघाचे मालक आहेत योगेश घरत, ज्याने हा दानसर संघ पॅक केलाय. 35 धावा. किशोर पोर्जला देखील मोठे फटके मारावे लागतील आज, आणि गरज आहे संघाला मोठ्या फटक्याची. त्याचबरोबर अनंतदादा पाटील यांना विनंती करेन की आपण यावं. कष्ट करावेच लागेल, कारण यशाला शॉर्टकट नसतो हे किशोर पोर्जीला माहिती आहे. योगेश पाटीलचे 2 शतक समाप्त झाल्यानंतर किशोरला संधी आहे की येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये तो चांगली बॅटिंग करू शकेल. स्टेप आउट करून बॉलला पाठवलाय, स्क्वेअर कट केली आहे. खूप चांगला फटका, लजीज फटका, जायकेदार बॉल डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पलीकडे. 4 रन. घडवतो. सध्या मॅच मध्ये कमबॅक झाले दानसर संघाचं. या ओव्हर मध्ये ते एक संजीवनी बोटी मिळाली दानसर संघाला. यावेळी पुढे येऊन ऑन द राईट्स ऑफ द मार्क या बॉलला खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅट चेंडूचा संपर्क नाहीये. थोडासा बाउन्स इथे परफ्यूम डिलिव्हरी केली गोलंदाजाने. प्रीतम पाटील, प्रीतम प्यारे या नावाने त्याला ओळखलं जातं. 4 बॉल मध्ये त्याने 11 धावा दिल्या. गोलंदाज सज्ज. ओव्हर नंबर 4. आगला वेगळा फटका, घुटना टेक, छक्का देख. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून लांब लचक, दर्जेदार स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषकाचा मानाचा षटकार. तर आमचे काय जबरदस्त बॅटिंग. या ओव्हरमध्ये धावांचा पाऊस पडलाय आणि सध्या धावा खोऱ्यानं बनतायत दानसर संघासाठी. स्कोअरबोर्ड पाहिला, एकूण धावा 45. 50च्या जवळ पोहोचलाय संघ. दमदार सुरुवात. काय बॅटिंग करतो किशोर हनुमान. ही जोडी पार्टनरशिप भरपूर मोठी झाली आहे आणि या पार्टनरशिपची गरज होती दानसर संघाला सध्या. यावेळी मिस टायमिंगचा फटका आडव्या बॅटने खेळलाय. यशवंत पाटील, यशवंतदादा पाटील यांचा देखील आपण सन्मान इथे घेतोय. दादा या. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. स्कोअरबोर्ड वरती आपण पाहतोय 47 धावा. काही पाहुण्यांचा सन्मान देखील सुरू आहे, कारण की ओपनिंग सेरेमनी असल्यानंतर पाहुण्यांना देखील वेळ कमी असते. संदीप सर. येस, नक्कीच. याचबरोबर मुकुंद पाटील यांना विनंती करेन की आपण देखील यावं. मुकुंद दादा या. धानसरचे आमचे नक्कीच या संघाचे पुरस्कर्ते योगेश शेट्ट इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत. बलिराम घरत हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. नकुल तरे यांना विनंती करेन, नकुल तरे की आपण यावं. दादा खरं किरवलीचे हे सर्व मान्यवर आहेत, कारण बेलात बेल काढून ते इथे उपस्थित झालेले आहेत. सर्वांचं या स्पर्धेसाठी चांगलं योगदान नेहमीच असतं. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी नेहमीच हे ग्रामस्थ मात्र चांगला प्रयत्न करत असतात. गावाचं नाव पुढे कसं जाईल याकडे मात्र त्यांचं नेहमीच बारकाईने लक्ष असतं.
त्या सर्व ग्रामस्थांचं मी आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पांडुरंग पाटील यांना विनंती करेन की आपण देखील यावं, आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. पांडुरंग दादा पाटील. काय फटका, परफेक्ट लाईन वरती बॉल पडलाय आणि हा तिसरा षटकार मारतो हनुमान पोरजी. वेस्ट हाईट साठी बीबर बॉल साठी रेफर केलाय. अंपायर रिव्ह्यू, अंपायरचा रिव्ह्यू की बॅटरचा रिव्ह्यू? अंपायर रिव्ह्यू घेतलाय, कारण की दोन्ही संघाने रिव्ह्यू असतो. बीबर बॉल चेक केला जाईल. काही स्वागत देखील सुरू आहेत, कारण की पहिली मॅच आहे. स्वागत देखील महत्वाचं आहे आमच्यासाठी. संदीप सर. याचबरोबर आमचे शांताराम पाटील, शांताराम दादा यांना देखील विनंती करेन की आपण देखील यावं, आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. याचबरोबर आमचे पांडुरंग सखाराम पाटील यांच्याकडून 1100 रुपयाचं डोनेशन या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केलंय, त्यांचा आभार आम्ही व्यक्त करतोय. नो बॉल, वेस्ट हाईट नो बॉल. बीमर बॉल घोषित केला पंच. यस, थर्ड अंपायर आणि वॉर्न देखील केलाय. फ्री हिट बॉल कंटिन्यू करायचंय. हनुमान पोरजी 3 षटकार ठोकलेत. संजीवनी बोटी घेऊन आलाय. नावाप्रमाणे कामगिरी. फ्री हिट बॉल इथे 0. आपण रामायणमध्ये पाहिला, प्रभूश्री हनुमानने संजीवनी बोटी आणली होती. धानसर संघाला आता हा संजीवनी बोटी घेऊन आलाय, याचं नाव देखील हनुमान आहे. संदेश पाटील बॉलिंग करतो. त्याने आतापर्यंत 7 धावा खर्च केल्यात. धावफलकावरती 53. खूप चांगली बॅटिंग. बॉल तयार. संदेश यावेळी ॲप ट्रॅकर बॉलला कट केला स्क्वेअर मध्ये, परंतु हा बॉल गॅप मध्ये जातोय. चेंडू फरार. स्क्वेअर मध्ये बॉल जातो सीमारेषा पलीकडे. धावा मिळतील 4 आणि या 4 ने समीकरण पाहतो 57 धावा. काय जबरदस्त फलंदाजी आहे. तर यानंतर लढत असेल ती शिवशक्ती खारघर आणि कोण या 2 संघांमध्ये. सूरज पाटील येथे आले. सूरज, या व्यासपीठावर आपलं स्वागत. ओमकार, आपण देखील यावं, आपलं देखील स्वागत आहे. 58 धावा. 58. जबरदस्त बॅटिंग हनुमान पोरजी. आम्हाला पराभवाची भीती नाही, कारण आमचा जन्म संघर्षाच्या मातीत झालाय, हा सांगणारा फलंदाज. ऑन फायर हनुमान पोरजी या मॅच मध्ये. संदेश तयार. पुन्हा एकदा दर्जेदार स्ट्रोक ओव्हर द लॉंग ऑफ. प्रेक्षक बनले खेळाडू, खेळाडू बनला प्रेक्षक आणि बॉल जातो पब्लिक स्टँड मध्ये. VIP डाईजला मानवंदना. या स्पर्धेचा सन्मान करणारा हा बॉल बघा. VIP डाईजच्या अगदी मेन गेट वरती हा बॉल पडलाय. सलामी ठोकणारा हा षटकार हनुमान पोरजीच्या बॅट मधून. 1 मॅन शो. 64. 64 धावा. काय सुरुवात झाली होती ती, म्हणजेच घोट संघाच्या बॉलिंग मध्ये, परंतु शेवट खराब झालाय. आणि घोट संघ म्हटला तर योगेशने 2 षटकामध्ये जर आपण पाहिल्या तर फक्त 13 धावा दिल्या होत्या, परंतु त्यानंतर धावांचा पाऊस पडलाय. योगेश पाटीलचे 12 चेंडू इथे निर्णायक ठरले, परंतु त्यानंतर रोशन सालुंकेने 15 धावा खर्च केल्या. प्रीतम पाटीलने 19, 2 षटकामध्ये 34 आल्या आणि संदेश पाटीलने 4 बॉलमध्ये 2 षटकार 2 चौकार याने देखील 21 धावा आतापर्यंत दिल्यात. त्यामुळे मागील जे 3 बॉलर आहेत त्यांच्यावरती प्रचंड मार बसलाय. जबरदस्त सामना. असं म्हणतात संघर्ष रडवतो पण तुमचं आयुष्य घडवतो, आणि आता आयुष्य घडलंय ते हनुमान पोरजीचं. ही नावाची चर्चा आता झाली मैदानामध्ये. धावफलकावरती 68 हनुमान पोरजी. थांबणार नाहीये. फुलरेंचा बॉल गॅप मध्ये मारायचा होता. लॉंग ऑफ कडे क्षेत्ररक्षक आहेत. स्ट्राईक रोटेट किशोर पोरजीने केली आहे की हनुमान शेवटचा बॉल देखील तू खेळ, कारण तो भन्नाट फॉर्म मध्ये. आणि हेच तर क्रिकेट आहे. जेव्हा आपल्या समोरचा बॅटर चांगला खेळतो, आपण किती मोठे फलंदाज असले तरी त्याला संधी द्या, कारण तो सेट झालाय. आणि हे गणित आता आपण पाहतोय. 70 बघा, पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा झाल्या होत्या. वाटलंच नव्हतं 70 बनतील, परंतु करून दाखवले धानसर संघाने. टार्गेट सेट बॉल हनुमान. 41 वरती हनुमान खेळतो सध्या, आणि हा बॉल लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे. गॅप शॉट अगदी खेळाडूच्या हाताला चाटून बॉल गेला. सीमा पार चौकार. हनुमान पोरजी खेळतो 45 नॉट आउट. एकदा बॅटिंग आवडली, टाळ्या झाल्या पाहिजेत. स्वर्गीय नारायण ग्रुप चषकामध्ये ही सर्वात पहिली दर्जेदार खेळी ठरली आणि संघ पोहोचलाय तब्बल 74 धावा. आणि मॅच जिंकण्यासाठी आचल 11 गावदेवी घोट संघाला पाहिजेत 75 कंपल्सरी चेसिंग. ओव्हर टू प्रेझेंटेशन बॉक्स. अध्यक्ष संदीप पाटील सर. हॅलो.
तर आपण इथे टॉस करणार आहोत. मी पार्थ धन्वी 11 शिवशक्ती खारघर आणि आई 11 कोण या दोन संघांमधली लढत असेल. मी आदरणीय महादेवशेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते इथे टॉस करायचा आहे. आदरणीय आमचे महादेवशेठ पाटील. चला, सूरज एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला भावेश आहे. आई 11 कोण आणि पार्थ धन्वी स्पोर्ट शिवशक्ती खारघर या दोन संघांमधली ही लढत असेल. पाच षटकांचा सामना आणि 4 गोलंदाज. त्या पलीकडे तुम्ही तुमची चॉईस. छापा. पार्थ धन्वी स्पोर्ट शिवशक्ती खारघर टीम टॉस सूरज जिंकलाय. सूरज निर्णय सांग फक्त. यस, डिसिजन आपण देतोय, परंतु इथे आपण सन्मान घेतोय. व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आमचे अभिमन्यू शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते काही सन्मान इथे घ्यायचे आहेत. तर दानसर गावचे आदरणीय आदर्श व्यक्तिमत्व गोल्डन मॅन म्हणून परिचित असलेले आमचे योगेश शेठ मधुकर घरत यांना विनंती करेन की दादा या आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. तर गुणनाथ शेठ पाटील यांना विनंती असेल की आपण उपस्थित राहायचं आहे. ज्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी पाणी सेवा, कारण पुण्याचं काम मात्र ते दरवर्षी करत असतात. तर गुणनाथ शेठ नक्कीच 5 दिवस त्यांची उपस्थिती आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळेल. तर इथे योगेश शेठ मधुकर घरत दानसर गावचे आदरणीय आदर्श व्यक्तिमत्व यांचा शुभ सन्मान होता. आणि आजच्या रात्रीमध्ये दानसर संघ जो खेळतोय कनिष्क कार्तिक 11 या नावाने त्या संघाला त्यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. दादा आभार आहे, धन्यवाद. त्याचबरोबर आमचे दुसरे सन्मानमूर्ती बलिराम घरत यांना विनंती करेन. दादा या माजी क्रिकेटर, दानसर संघासाठी बरेच वर्ष बलिराम दादाने आपला क्रिकेट दाखवला आहे. एक चांगले क्रिकेटर म्हणून त्यांची ओळख आहे. महेंद्र म्हात्रे यांच्यासोबत बरेच वर्ष क्रिकेट त्यांनी खेळलं आहे. ते बलिराम घरत यांचा शुभ सन्मान इथे होतोय. धन्यवाद दादा. त्याचबरोबर पुढच्या आमचे सन्मानमूर्ती दीपक पोरजी यांना विनंती करेन. दीपक दादा या. आमचे अभिमन्यू शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते दीपक दादा पोरजी यांचा शुभ सन्मान इथे होतोय. आलेल्या पाहुण्यांचं यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण नेहमीच पाहतोय आणि हा शुभ सन्मान आमच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण पाहतोय. यस, तर बोलूया आपण नक्कीच सर्व पाहुण्यांचं यथोचित सन्मान. आमचे ग्रामस्थ या सामन्याचा आनंद घेतात, त्यांचं देखील आभार. बोलूया आपण दुसऱ्या सत्राकडे. आवाज ऐकूया. दीपक पाटील, बाबूशा. क्रिकेटचे सामने ग्राउंड वर आवड क्रिकेटची आहे ओ फार. क्रिकेटचे सामने ग्राउंड वर आवड क्रिकेटची आहे ओ फार. सारे खेळाडूंची किमया न्यारी, त्यांची वेगळीच दुनियादारी न. ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी. ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी. आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टीचर. हमारा देखिए बात करेंगे सूरज वंग नर्मदेश्वर क्रिकेट क्लब देखिए किरोली है. निश्चित रूप से ले भारी, बहुत बढ़िया देखिए सीजन में इनका काम रहा है. लेकिन उसके माध्यम से देखिए हम देख सकते हैं स्वर्गीय देखिए यहाँ से बात करेंगे नारायण सेठ ग्रुप है.
तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर योगेश घरत साहब देखिए बात करेंगे, इनकी तरफ से यहाँ पर कमेंट्री के लिए देखिए 500 रुपये आता हुआ। और किरोली की नाइट का जाए तो ये खासियत है, यहाँ पर खिलाड़ियों के व्यापारी कमेंटेटर लीजिए, क्राउड दर्शक लीजिए। आज तो शुरुआत है भाई, यहाँ से हम बात करेंगे, अभी अंजाम बाकी है। अमीर दादापुर से देखिए इस वक्त हम देख सकते हैं टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है यहाँ से, और इस टारगेट तक पहुंचना है तो ये मैदान देखिए उतनी अच्छी है। और जहां से देखिए पहली गेंद के पर कवर ड्राइव, व्हाट अ शॉट, नो फील्डर नो चांस, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन फॉर से महाराज का हमेशा कहना है संघर्ष जारी रखो, क्योंकि संघर्ष कर। तर आमचे धानसर गावचे आदरणीय आदर्श व्यक्तिमत्व योगेश दादा घरत यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 2000 रुपयाचा डोनेशन पुरस्कृत केला आहे, त्याबद्दल त्यांचा आभार या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही व्यक्त करतोय। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए पर जंग का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर से ईट का जवाब पत्थर से नहीं है। आप देखिए धानसर गावचे निलेश पोरजी इथे आले, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं देखील स्वागत आहे। यस बाबूशाह। रोशन सालुंग की देखिए बात करेंगे, हमारे अध्यक्ष साहब संदीप सर देखिए इन्हें एमआईडीसी तलोजा का वंडर बॉय क्यों कहा जाता है, ये उनकी बल्लेबाजी देखिए बता रहे हैं। यहाँ से शायद आरपीएल लीजिए, पीपीएल लीजिए, कहीं ओपन के मैच लीजिए, तालुका हाफ लीजिए, हमेशा देखिए इसने एमआईडीसी तलोजा गोट टीम के लिए कारनामा इतिहास। इस बार बाहरी किनारा लेता है, एक मौका था यहाँ से। और किरोली की टूर्नामेंट कहा जाए तो निश्चित रूप से, और उसके साथ धानसर टीम है, इतनी आसानी से हार नहीं मानते। याचबरोबर आमचे हितेंद्र शेठ पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत। तसेच आमचे सचिन दादा पाटील यांना देखील विनंती आहे की आपण देखील यावं। सचिन शेठ या। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए मेहमानों के यहाँ पर से काफी तेजी से देखिए आना जाना जारी है, जिसके कारण से अभी चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अरे ये चलिए रोशन सालुंग के जिस खिलाड़ी ने देखिए आतंक मचाया था यहाँ से, कहती ना सड़क कितना भी साफ हो धूल होता है जरूर, और बैटर कितना भी बड़ा उससे गलती होता है जरूर। बाहर जाने वाले गेंद को यहाँ पर दूर से खेल गए, बल्ले का लिया बाहरी किनारा, किस्मत का नहीं मिला सारा। यहाँ पर बड़ा ब्रेक थ्रो रोशन सालुंग के रूप में। हॅलो, नक्कीच आम्हाला सन्माननीय सुभाष शेठ अर्जुन पाटील यांच्याकडून 10,000 रुपयाचा डोनेशन पुरस्कृत केलं आहे, त्यांचे आभार। मनीष महादेव पाटील 5,555, मंगेश महादेव पाटील 2,500 रुपये, त्यांचं आभार व्यक्त करतो। आणि या स्पर्धेमध्ये तब्बल सुनील शेठ पाटील यांच्याकडून 2 लाख रुपये, त्याचबरोबर अरुण शेठ पाटील यांच्याकडून 1 लाख रुपये, एकनाथ शेठ दत्तू म्हात्रे खुटारी यांच्याकडून 50,000 रुपये, आदित्य वासुदेव घरत खुटुक बांधन यांच्याकडून बाईक पुरस्कृत केलेले आहे, संजय शेठ हरी पाटील व राजेश शेठ हरी पाटील 3 सायकल, अभिमन्यू शेठ अर्जुन पाटील 25,000 रुपये, महादेव शेठ कचरू पाटील मॅन ऑफ द मॅच सर्व, त्याचबरोबर रोहित पटेल सर्वन टावरचे मॅनेजिंग डायरेक्टर यांच्याकडून 1 लाख रुपये, आणि सचिन पाटील यांच्याकडून 7,000 रुपये। या सर्व देणगीदारांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून। नहीं बहुत बढ़िया, देखिए संदीप सर बात करेंगे तो ये टूर्नामेंट की एक खासियत है। सुनील सेठ पाटिल लीजिए, अरुण सेठ पाटिल लीजिए, हमेशा देखिए मैदान के लिए भी यहाँ पर से लाखों की खर्च हर साल मेहनत लेते हैं। और इस टीम के पीछे देखिए बात करेंगे, कहते ना पर्दे के पीछे यहाँ पर हमेशा देखिए वंग नरुसा क्रिकेट क्लब किरोली, और इसके साथ देखिए बात करेंगे स्वर्गीय नारायण सेठ ट्रॉफी देखिए हम देख सकते हैं। और ये ग्रुप ने देखिए बहुत सारा प्रतियोगिता में इस साल एंट्री जिनका हुई है, जिक्र चर्चा होगा निश्चित रूप से। उससे पहले मैच की बात करेंगे 10 पर पहला विकेट रोशन सालुंग के, बड़ा विकेट गिरा, यहाँ पर रनआउट का मौका था, बाल बाल बचते हुए देखिए यहाँ पर कैलाश फुर्जी। मैंने पहली शाम के समय जिक्र किया था कि कैलाश फुर्जी को ये मैदान ये विकेट है ना लक फैक्टर साबित होगी, खास करके विकेट में देखिए थोड़ा सा नमी है, और जिसका फायदा वहां से लेते हुए यहाँ से। और उन्होंने भी जिक्र किया था कि मुन्ना जैसे गेंदबाज है हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा, लेकिन पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे पहुंचा है 10 रन। हितेंद्र शेठ पाटील किरवलीचे मान्यवर यांच्या वतीने 5,000 रुपयाचा डोनेशन पुरस्कृत केला आहे, त्यांचा देखील मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतोय।
बहुत बढ़िया देखिए शाम का समय यहाँ पर से बड़े धूमधाम से देखिए शुरुआत आगाज उद्घाटन के साथ साथ है कई मान्यवर अतिथि देखिए यहाँ पर उपस्थित है। सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है और हमारे अध्यक्ष साहब देखिए संदीप पाटिल सर निश्चित रूप से यहाँ पर तर खुटारीचे आदरणीय नरेश शेठ म्हात्रे यांच्याकडून 5,000 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केलं आहे, त्यांचा देखील आभार व्यक्त करतोय। चलिए बहुत बढ़िया देखिए हमारे हेमराज जी एक जवानी के देखिए बात करेंगे रफ्तार के सौदागर शिवराज देखिए बात करेंगे। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ से 10 पर है। पहला विकेट सफलता देखिए कैलाश पुरची की हमने बात की थी यहाँ पर से कि अपना स्लोअर गेंद से मुश्किल में बनाएंगे। यहाँ पर रोशन सालुंके का विकेट लिया, लेकिन ये टीम ऐसा टीम है, टीम जानती है पर किस तरह से अब बात करेंगे पर प्रीतम पाटिल के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा और उनका साथ देने के लिए पर बल्लेबाजी में अनिकेत देखिए मैदान के ऊपर उतरे हैं। थोड़े से द्वारकानाथ चोरगे सर देखिए बात करेंगे अंपायरिंग के रूम में। उसके बाद इरमन भोसले सर देखिए देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे अंपायर है और जो हमारी इस विभाग की देखिए खारगर विभाग की एवन जोड़ी रवि पाटिल सर सुनील पाटिल सर देखिए इस वक्त अगले मैच में दिखेंगे। चलिए किस चीज का चर्चा हो रहा है यहाँ से बीमर रनआउट के लिए देखिए अंपायर क्या चीज के लिए यहाँ पर रिव्यू लिया जा रहे हैं। अंपायर क्या चीज के रिव्यू यहां से अंपायर चेक करना चाहते हैं। अंपायर कॉल तो चलिए अंपायर जो डिसीजन है आपको देना ही पड़ेगा, ग्राउंड डिसीजन। वाइट देखिए यहां से देते हुए निश्चित रूप से यहां पर से वो टेक्नोलॉजी का यहां पर सुविधा उतना नहीं है। देखिए आयोजन करता हूं जानकारी दे रहे हैं यहां से अंकित देखिए बात करेंगे, खुद आयोजक भी हैं, प्रोचनी पे लाइव में जुड़े हैं। आपको जो चीज का यहाँ पर देखिए सुविधा दिया गया उसका निश्चित रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन से तो चलिए वाइट के साथ साथ देखिए टीम का स्कोर 11 तक पहुंचे हैं और गेंदबाज देखिए पार किया तैयार और इस बार देखिए कि इनको खेले यहाँ पर से लॉन्ग बाउंड्री लाइन पे थोड़ा सा डीप रखा गया है, मिड ऑन रखा गया है, इसलिए देखिए काउ कॉर्नर को रखा गया यहाँ पर से और जब तक देखिए वहां से गेंद रोका जाता तब तक दोनों बैटर के पास एक रन लेने का मौका था। टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए 75 रनों के टारगेट से अगर इस मैदान की बात कर लेंगे ना, यहाँ रन बरसता है, यहाँ बरसता है, लेकिन जब बैटर गरजता है तो रोशन सालुन की देखिए गरज रहे यहाँ पर वंडर बॉय एमआरडीसी तलोजा। लेकिन उनका विकेट देखिए मैंने शाम के समय जब शिवा दादा कुंडली कैलाशपुर जी एक साथ थे, हमारा चर्चा जिक्र हुआ जहाँ मैंने कहा कि ये विकेट है, मैंने देखने के साथ साथ बताया कैलाशपुर जी आपको बहुत मदद मिलेगा, थोड़ा नमी है और जहाँ पर वो स्लोअर गेंद वो जाल में फंसाएंगे। और वहीं देखिए कैलाशपुर जी ने मैं बताया था कि मुन्ना भी कारगर साबित होंगे। मुन्ना भी पहला ओवर अच्छा किए थे, 2 विकेट लिए थे, 5 रन दे रहे, लेकिन बड़ा विकेट बड़ा ब्रेक थ्रो कैलाशपुर जी ने दिलाए। ये चले कितना बड़ा ऑफ कटर था देखिए, लेकिन काफी ऑप्शन से बाहर था। यहाँ से बारकिया नाम से नहीं, बारकिया आप काम से भी पहचाने जाते हैं। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से कहा जाए तो दलसा देखिए टैलेंट सर हमेशा देखिए मैंने आज नहीं जब से 2014-15 से मैंने कमेंट्री करने आया टोलनाका के मैदान में भी लीजिए, किरोली की टूर्नामेंट, वहां पर धानसर टीम हमेशा हावी होता है, फाइनल तक नंबर तक पहुंचने के लिए अपना पूरी कसरत मेहनत डाल देता है और ये टूर्नामेंट उस टीम के लिए देखिए बहुत है। एक धानसर टीम कहूँगा और आज बाग तलोजा देखिए यहाँ पर उस्मान की टीम है, वो भी देखेंगे निश्चित रूप से। कई ऐसी टीम है जो इस टूर्नामेंट लगातार देखेंगे और कौन सी टीम यहाँ से जुड़ रहे हैं, जहाँ पर ये पहला देखिए मुकाबला यहाँ से खेला जा रहा है। स्ट्रेट खेला, सीधा खेला, यहाँ से फील्डर से थोड़ा सा दूर था यहाँ से, लेकिन अंपायर का देखिए इशारा था, फ्लाइटेड 6 रन। चलिए इसके बाद जो मुकाबला है शिव शक्ति खारगढ़ टीम देखिए कौन है, ये भी एक बढ़िया मुकाबला रहेगा। दूर से थोड़ा सा खेलते हुए यहाँ से दूर से खेल के गेंद के लाइन तक नहीं पहुंचे। यहाँ से देखिए राउंड तो से गेंदबाजी कर रहा है, यहाँ पर लेन गेंद था लेकिन हल्की से देखिए बाहर की तरफ कांटा बदलता है। जब कोई भी गेंदबाज राउंड विकेट से गेंदबाजी करती है ना, कौन बदल कर रहा है तो गेंद बाहर की तरफ ऑटोमेटिक निकलता है और उससे हल्की सी भी स्विंग बाउंस मिला तो बैटर के लिए मुश्किल बन जाता है। और इस बार देखिए थोड़ा सा अंदर लाए थे, यही जाल बार किया सेल्के का था। यहाँ से क्या छूटा है, यहाँ से फील्डर की बात करेंगे डोनाल्ड पुरची, देखिए इनसे इतना ज्यादा गलती होता नहीं है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट यही चीज है ना भाई, इसलिए कहते ना क्रिकेट में आप घमंड नहीं कर सकते हो, एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हो, यह हर चीज को देखिए मुश्किल बना देता है।
एसएससी रोहिंचन टीम में देखिएगा बाग 11 तलोजा के साथ है। तीसरा मैच रहेगा चिचपड़ा अर्जुन और पेटाली का मैच रहेगा। पेटाली टीम का भी इतिहास है इस मैदान के ऊपर, कौन मुकाबला भूल सकता है। पेटाली जो तलोजा के बीच में मुकाबला हुआ था, अंतिम गेंद 3 रनों तक गया था मैच, बहुत कस मुकाबला हुआ था। यहाँ से टोटल की बात करेंगे 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ है टीम का स्कोर बात करेंगे 21 रनों तक पहुंचा है। तो यहाँ से आतिश पाटिल देखिए हमारे साथ में जुड़े हैं और जैसे जैसे देखिए वक्त समय मिलेगा निश्चित रूप से चलिए फील्ड खुला रखे। यहाँ से टाइमिंग अलाउड किया जाएगा, ध्यान रखना होगा। अंपायर देखिए जानकारी दे रहे हैं। ये मैच खास करके देखिए मेहमानों का सम्मान चल रहा था, जिसके कारण पूरी तरह से मैच पर कवर करना कठिन था। अगली मैच से देखिए आतिश जो टाइमिंग है ना, पहली 4 ओवर के लिए 20 मिनट ये कंपलसरी आपको लगाना होगा, नहीं तो फिर रात का 2 या 3 भी बच सकता है। भलाई देखिए फर्स्ट नाइट है जहाँ पर एक टीम क्वालिफाई करेगा और सुपर 5 में पहुंचेगा, तो उस हिसाब से देखिए हमें टाइमिंग के ऊपर चलना बहुत जरूरी हो जाएगा। आज कमेंट्री पैनल में देखिए बात करेंगे हमारे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संदीप पाटिल सर। इस टूर्नामेंट को बड़े अच्छी तरह से वो कवर करते हैं हर साल के जैसे इस साल, और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे हमारे सचिव दीपक पाटिल सर, जिनकी आवाज़ देखिए आज रायगढ़ से लेकर रतनवाड़ ट्रॉफी तक लेकर मीठी आवाज़। उसके साथ देखिए बात करेंगे महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में जिन्होंने बाइकर मैन के नाम से जिन्होंने पहचान जाने वाले वल्लभ के एक अच्छी आवाज़ प्रवीण टेम्बे सर देखे रहेंगे, और चौथे कमेंटेटर बाबू शाह शायद, जिनकी आवाज़ इस वक्त चल रही है क्योंकि बाबू शाह और उनके साथ जुड़े हैं बाबू मात्रे, जो नाम अभी निकनेम हमें मिला है। निश्चय बड़ा खुशी अच्छी फीलिंग हुई भाई, और जो प्यार मोहब्बत है, क्योंकि ये टूर्नामेंट है निश्चित रूप से प्रशांत दादा, मयूर दादा, महेश दादा देखिए मैंने 2013-14 में टुलना के मैदान देखे मैंने याद किया, वो समय लम्हा को भूलना नहीं चाहिए मंगेश दादा। और ये चलिए यहाँ पर कवर के ऊपर से खेला गया है, टाइमिंग संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ, रोशन सालुंके का विकेट गिरना, और उसके बाद यहाँ पर बाकी के बल्लेबाज के लिए थोड़ा कठिन बन रहा है। लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा है आर प्रीतम प्यारे, इनका अगर बल्ला चलता है ना अच्छी, देखिए एक वीकली में जहाँ पर 2 बाइक है, टाइगर नाइट से लेकर उइघर नाइट तक है, कौन भूल सकता है 2019 में जो उनका परफॉर्मेंस था। और उसके बाद देखिए बात करते हैं ना, पहले थे दीवाने अब लगे हैं कमाने, नौकरी जॉब और शादी के बाद है बंदा थोड़ा और बिजी हो जाता है, जिम्मेदारी हो जाता है, और जिसके कारण देखिए अभ्यास कम रहते हैं। और कारण देखिए यहाँ से बहुत बड़ा देखिए अच्छा गेंद वाइट की मांग हो रही है, यहाँ से लाइन को मिस करके गेंद जाता हुआ यहाँ से डॉट बॉल निकलता हुआ परेशानी बनेगा। यहाँ से समीकरण की बात करेंगे तो अभी भी देखिए यहाँ से टीम का स्कोर देखिए 23 तक पहुंचा है, तो 52 की जरूरत है और 15 गेंद बचाए। गरज सब देखिए बात करेंगे जिनकी तरफ से कैश प्राइज देखिए कमेंट्री के लिए शुरुआत जैसे पकड़े 500 रुपया कैश प्राइज आता हुआ, बहुत बहुत उनका भी शुक्रिया। यहाँ पर देखिए ड्राइव अच्छा किया गया, लेकिन एक रनों से काम नहीं चलेगा। ये दोनों बल्लेबाज भी जानते हैं, ये उनके समर्थक भी जानते हैं, क्राउड भी जानते हैं। आज फर्स्ट नाइट देखिए क्राउड धीरे धीरे यहाँ पर जैसे रात होता है क्राउड बढ़ते हैं। आज टूर्नामेंट की बात करेंगे पॉल लॉर्ड से, कल ए लॉर्ड से दिखेगा यहाँ पर से, और ताकतवर दिखेंगे यहाँ, और दिग्गज टीम देखेंगे, टीम बोली मुरबी, कई कई कामोठे देखिए बात करेंगे। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 25 तक पहुंचे हैं, अभी भी 50 की रिबॉस खेलने के। यहाँ से देखिए बात करेंगे हीरामन भोसले सर, देखेंगे क्या ऐसा रहा था वो वाइड का जापा, एक्स्ट्रा से रन तो आएगा लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकते भाई। यहाँ से मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको बल्ले से मेहनत करना होगा। पिछले 2-3 सालों से देखिए जब बात करेंगे अपने सॉन्ग सुना निश्चित रूप से केरल टीम लहवारी अच्छी फॉर्म से गुजर रही है। सर डे लीजिए नाइट लीजिए, तभी तो उन्होंने स्वर्गीय रतनपुर ट्रॉफी वहां पर खिताब जीतकर टीम आई थी। ओहो ये देखिए जरूरत था यहाँ से भाई, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब ये मुलाकात तो हुई है, लेकिन देखते हैं कितनी खास रहेगी छक्के के साथ है। अब समीकरण बदलेगा भाई यहाँ से, क्योंकि अभी भी देखिए 43 की जरूरत है। अरविंद काथोर पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 5,000 रुपयाचा डोनेशन आलाय, त्याबद्दल त्यांचं देखील मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतोय। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ से बात करेंगे डॉट के साथ साथ देखिए ओवर कंप्लीट हुआ है, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, और 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ
टीम का स्कोर देखिए 32 रन तक पहुंचे हैं। चलेंगे मैदान के ऊपर, ड्रिंक्स जाएगा, लेकिन आतिश कहते हैं ना, कैंची कभी पेड़ नहीं काट सकती है, लेकिन कुल्हाड़ी कभी बाल नहीं काट सकती है, और सिंगल डबल से आपको मंजिल नहीं मिल सकती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए 12 गेंद 43 की जरूरत है। चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अच्छा, अगले मैच का दोनों टीम को एक कॉल करना चाहेंगे यहाँ से। तो अगला मैच टॉस होना, मुझे लगता है यहाँ पर समय देखिए बहुत हो चुका है, हो गया टॉस हो चुका है निश्चित रूप से। यहाँ पर से खरगट टीम ने टॉस जीता है, अच्छी बात है निश्चित रूप से। यहाँ पर इनिंग पिक में कंपलसरी देखिए टॉस होना जरूरी है। हैं गाँव देवी घोट, एक घोट से देखिए राजा रानी घोट, जिनका एक नाइट बड़ा प्रतियोगिता रहे, और एमएलए ट्रॉफी मुझे लगता है इस साल शायद मिस करेंगे नीतीश सेठ पाटिल निश्चित रूप से। क्या मजा आता था आतिश वहाँ पर, क्या क्राउड हुआ करता था, लेकिन एक नाइट इस साल दिखेगा घोट में। पिंटिया भाई पाटिल देखिए बात करेंगे, एक अच्छे कॉमेंटेटर आवाज घोट कहा जाए तो निश्चित रूप से। और जहाँ से देखिए बात करेंगे, ये टीम है, दो टीम विलम्ब करते हैं, और इस साल भी देखिए राजा रानी घोट का भी अच्छा काम रहा है, लेकिन वही देखिए गाँव देवी घोट टीम ने बात करेंगे टेनिस श्री गणेश इंटरप्राइजेस सन्माननीय नकुल शेठ तरे यांच्याकडून 2000 रुपयाचा डोनेशन आम्हाला पुरस्कृत केलाय, त्याबद्दल त्यांचा आभार। गाँव देवी घोट देखिए टेनिस क्रिकेट के इतिहास में उठाकर देखिए, जिन्होंने एमआईडीसी तलोजा से एक ताकतवर मजबूत टीम है, और मैंने यही बात बताया, पहले थे दीवाने अब लगे हैं कमाने। अब हर खिलाड़ी को देखिए यहाँ से नौकरी बिजनेस ये सब चीज लेकर चलना पड़ता है, और जिसके कारण देखिए उतना अभ्यास नहीं मिल पाता है, और अभ्यास के कारण देखिए आपकी तरफ से जितनी अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलता था, शायद उतना अच्छा क्रिकेट देखने को नहीं मिल पा रहा है। मैच देखिए अभी भी हारे नहीं है, और मैच जीते भी नहीं है, पर स्लोअर गेंद देखिए यहाँ से, और जब वो लेफ्ट आर्म गेंदबाज रहती तो दिक्कत रहता है। यहाँ से देखिए बात करेंगे, विकेट गिरता हुआ यहाँ से रोशन सालों के आउट होने के बाद है, बाकी के बल्लेबाज को देखिए यहाँ से थोड़ा कठिन होता हुआ। रोहनजन यांच्याकडून 1500 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केलाय, त्याबद्दल त्यांचा देखील मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतोय। सचिन पाटिल देखिए बल्लेबाजी के लिए आते हुए आतिश हमने जिक्र किया था भाई कि कैंची पेड़ नहीं काट सकता है, और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकता है, और सिंगल डबल से आपको मंजिल नहीं मिल सकता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आक्रामक बल्लेबाजी, इस ओवर को कम से कम एक ओवर को आपको टारगेट बनाना होगा, मुझे लगता है ये ओवर हो सकता है। तो सर पोर्ची देखिए लेफ्ट में चाइनामैन गेंदबाज हैं, अंदर बाहर निकालते हैं। आने वाला देखिए 16 से, जहाँ पर उनका भी बहुत बढ़िया प्रतियोगिता, 2 टूर्नामेंट देखिए धानसर पे भी आ रहा है निश्चित रूप से। यहाँ पर से लेकिन एक रनों से काम तो चलेगा, लेकिन बातें नहीं बनेगी भाई। यहाँ से क्रिकेट देखिए, यहाँ पर बारिश हो रही है, डे लीजिए नाइट लीजिए, और जितनी तेजी से देखिए आज नाइट मैचेस चल रही है पूरी रायगढ़ पर। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है पर 33 रन। अभी भी देखिए बात करेंगे ना, यहाँ से 42 की जरूरत है, 42, और बहुत दूर रह गए। यहाँ से जगह बनाया, यहाँ पर कंट्रोल बड़ा शॉट था, यहाँ से फाइन लेग के ऊपर से खेला गया, यहाँ पर बाउंड्री लाइन के एकदम से करीब, 1 बाउंस पर रन। अड़तीस की जरूरत है, जहां पर देखिए 9 गेंद बचा है, 38 रनों की जरूरत है, और रिवर्स खेलने गए यहाँ से भाई, और विकेट भी दे बैठे यहाँ से। यही बात कर रहे थे भाई, तुषारपुर जी आपको मुश्किल में डालेंगे भाई। यहाँ से बहुत बढ़िया देखिए चाइनामैन गेंद देखते हैं, हिट विकेट हो गया बैटर यहाँ से भाई, और मजबूत स्थिति में देखिए यहाँ से बात करेंगे कनिष्ठ कार्तिक 11 देखिए थानसर टीम डीजे।
गेले जिंका पहला 3 ओवर में देखिए बात करेंगे जहां पर धांसर टीम ने देखिए 28 रन बनाया था, लेकिन उसके बाद देखिए आखिरी जो 2 ओवर में उन्होंने तूफान लेकर आई। चौथा ओवर में 19, अंतिम ओवर में 27 और वही देखिए बात करेंगे इन्होंने भी 32 रन बनाए पहला 3 ओवर में, लेकिन जो अंतिम 2 ओवर में धांसर टीम के जो बल्लेबाज किए थे वो काम अब करना होगा भाई। बड़ा हिट है, 47 देखिए बहुत दूर रह गए हैं। छक्का आने के साथ साथ देखिए बात करेंगे अभी भी 32 की जरूरत है और एक बड़ा हिट, और यहां से देखिए बड़ा हिट आता हुआ। कहते हैं ना रोटी खाने से ज्यादा रोटी बनाने में वक्त लगता है और रोटी बनाने से ज्यादा रोटी कमाने में वक्त लगता है, और ये 2 छक्का आने में वक्त लगा है, लेकिन इस 2 छक्के ने मैच को जीवित किया। यहाँ पर समीकरण बदला। यहां से देखिए बात करेंगे 6 गेंद 26 की जरूरत है। नीलेश मात्रे अंपायर, डीजे चलिए बात करेंगे यहां से 2 छक्का देखिए आने में थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन 6 गेंद अब 26 की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर है। क्या यहां पर सवाल उठेगा कि अनिकेत को यहां पर थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी भेजा गया, जहां पर उन्होंने एक छक्के तो दागे, लेकिन बहुत सारे गेंद का सामना करना पड़ा। खास करके देखिए उन्होंने 7 गेंद का सामना किया और 7 रन बनाए यहां से। हॅलो, किरवलीचे आमचे धर्माशेठ पाटील यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती। आमचे ज्ञानेश्वर शेठ पाटील यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं। आमचे अरुण शेठ पाटील सगळ्यांची विचारपूस आणि चांगली मेहनत आणि चांगला योगदान त्यांचं नेहमीच असतं। अरुण शेठ पाटील असतील, सुनील शेठ असतील, आमचे अभिमन्यू शेठ असतील, सगळे आमचे किरवलीचे हे व्यक्तिमत्व, सगळ्यांचं स्वागत आहे। आमचे स्कोरर गुलशन। चलिए 6 गेंद 26 की जरूरत है। यहां से देखिए बात करेंगे वाइड आता हुआ, क्या नीलेश मात्रे मौका ले सकते थे यहां पर? क्या यहां पर सचिन थोड़ा रिस्क नहीं, दोनों बैटर के पास खेमता है। यहां से 25 की जरूरत है, और जहां पर चेसिंग की बात करेंगे तो कंपलसरी और ड्रेसिंग के साथ साथ है ये नियम देखिए लगातार आपको देखने को मिलता है। और बहुत दूर देखिए यहां से वाइड कैच आप, और एक एक्स्ट्रा के रूप से देखिए 1 रन आता हुआ यहां से, और अभी भी देखिए 6 गेंद 24 की जरूरत है। तो चलिए गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार होंगे हमारे सुशील दादा। देखिए टाइगर मैच का एंजॉय ले रहे हैं निश्चित रूप से। टाइगर में भी देखिए गोट टीम ने जाकर टाइगर के जैसे संघर्ष किए हैं, जैसे पाइक लिए हैं, जैसे ट्रॉफी लिए हैं। यहाँ पर 24 की जरूरत है। ओ ये चलिए, और एक वाइट गेंद भाई यहाँ से रणनीति साफ है, दूर रखा जाएगा, लेकिन जीत के लिए अब 23 की जरूरत है। यही तो बात हमने छेड़ा था भाई, रोटी खाने से ज्यादा रोटी बनाने में वक्त मिलता है, और रोटी बनाने से ज्यादा रोटी कमाने में वक्त मिलता है, और ये रन आने में थोड़ा वक्त लगा है। आप देखिए वक्त नहीं लेंगे भाई, तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना सरकार, गेंद गया घुट के 6 रन। बहुशा आपण पाहतो आचल 11 गावदेवी खोट या नावाने संघ खेळतोय। पूर्ण वर्षभर या संघाला नक्कीच पुरस्कृत ज्याने केलंय ते रायगड समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार विश्वनाथ शेट्ट मस्कर नारिवली हे देखील या सामन्याला एन्जॉय करतात। त्यांचं देखील स्वागत असेल, त्यांची देखील उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। त्यांनी देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात। धन्यवाद विश्वनाथ शेट्ट। जय मल्हार हर्षित मनोहर शेठ पाटील यांच्याकडून 5000 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केलाय, त्यांचा आभार। क्या बात है। आर्चल 11 देखिए विश्वनाथ शेठ मस्कर जिस टीम पुरस्कृत है। ओ हो ये चलिए भाई, ओ फरशा मचा था वह। अब 16 की जरूरत है। देखिए मैच कहां था कहां पहुंचता हुआ।
आतिश पहले ही मैंने बताया था भाई यहाँ पर है कि कैंची यहाँ पर पेड़ काट नहीं सकती है और कुल्हाड़ी बाल काट नहीं सकती है और सिंगल डबल से मंजिल पहुंच नहीं सकते हो। अब मंजिल करीब दिखाई दे रहा है। 3 छक्के ने देखिए मैच को कितना करीब लाया है और ये छोटी छोटी गलती, बहुत बहुत छोटी छोटी गलती महंगी पडती आहे। तर नक्कीच ज्या नावाने दानसर संघ खेळतोय तो कनिष्क कार्तिक 11 त्या संघाचे पुरस्कर्ते योगेश शेठ मधुकर घरत गोल्डन मॅन या व्यासपीठावरती आहेत। दादा स्वागत आहे तुमचं देखील। आज त्यांच्या माध्यमातून या संघाला पुरस्कृत करण्यात आलंय। 5 गेंद 16 की जरूरत है। यहाँ पर सिंगल लेंगे भाई, मजा आएगा। अब मजा आएगा, मैच ऑन हो चुके हैं। पर अभी भी देखिए 4 गेंद 15 की जरूरत है। कई दिनों फूल खिलकर भी उदास है, आज समंदर को प्यास है। देखते हैं ये 4 गेंद कितना खास है और कौन से टीम के लिए यहाँ पर से बचा हुआ गेंद 4 है और जीत के लिए चाहिए देखिए यहाँ से 15 की जरूरत है। जब समीकरण देखिए बात करेंगे 6-26 की जरूरत थी और उससे पहले देखिए बात करेंगे जो 2 छक्का आया था भाई, वो बहुत अहम छक्का था क्योंकि तभी देखिए बात करेंगे 38 की जरूरत थी 8 गेंद के ऊपर। 8 गेंद 38, 2 छक्का नीलिश मात्रे का मैच को करीब लाए। अब 15 की जरूरत है। दूर दूर दूर, काफी दूर भाई यहां से। क्या मुकाबला बन रहे जा रहे से देखिए भाई। अभी भी 14 की जरूरत है और 4 गेंद बचाए। जिस धांसर टीम को लग रहा था कि मैच हमारे लिए आसान बन चुका है, जीत के हम करीब है, अब थोड़ा मुश्किल में आते हुए नीलिश मात्रे। ओ ये चलिए स्लोअर गेंद ऑफ स्टंप लाइन बाहर और अंपायर देखिए बता रहे ओ माय गॉड। और एक वाइड गेंद देखिए यहां से और ये एक्स्ट्रा गेंद है। कितनी वाइड अब तक हो चुकी है यहाँ पर है, बहुत बड़ी वाइड देखिए यहां से। अभी 12 की जरूरत है और गेंद की बात करेंगे तो गेंद यहां से देखिए बची है 4 गेंद से भाई यहाँ पर है। अब 2 बड़ा हिट की जरूरत है यहां से। मैच कहां था देखिए, कहां पहुंचता हुआ। नहीं 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 भाई, ये काम नहीं चलेगा। क्या हो रहा है भाई यहां से। रणनीति साफ है भाई, छक्का नहीं खाएंगे लेकिन एक्स्ट्रा देंगे। 11 की जरूरत है यहां पर है लेकिन कहते ही ना हसीना मान जाएगी। कब तक नहीं मानेंगे, कब तक अंदर नहीं आएंगे। ये देखिए हसीना मान जाएगी। दूर से खेले यहां पर, पहला रन लेंगे, दूसरे के लिए भी भागेंगे, क्या तीसरे के लिए जाना चाहेंगे। ओहो बड़ी देखिए टकराव होता हुआ। क्या मैच बन रहा है भाई यहाँ पर, हाई वोल्टेज ड्रामा। चलिए ज्यादा दिक्कत में मुश्किल में है तो अंपायर इशारा कीजिए, पानी या मेडिकल जो फर्स्ट एड है वो लेकर जाइए भाई। चलिए तुरंत तुरंत भाई यहां से तुरंत लेकर चाहिए, इशारा होता हुआ। निश्चित रूप से 2 रन तो कंप्लीट है। थोड़ा समीकरण की यहां से बात कर लेंगे। 9 की जरूरत रहेगी और गेंद की बात करेंगे तो यहां से 3 गेंद की जरूरत है। संदीप सर मैच कहां था देखिए, कहां पहुंचता हुआ। विश्वनाथ सेठ मस्कर देखिए रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन सलाहकार टीम को पुरस्कृत किए निश्चित रूप से। और वो टीम ने देखिए आज इस पूरी साल के लिए। और मैच कहां था देखिए, 75 का टारगेट था और 8 गेंद 38 की जरूरत था। नीलिश मात्रे का 2 छक्का बनाया था। समीकरण 6 गेंद 26 है। उसके बाद देखिए एक एक वाइड गेंद है। अब समीकरण रख दिया भाई यहां से 3 गेंद 9 की जरूरत है। क्या मुकाबला बना यहां से। कहती ना कोई गिराने में राजी है तो कोई गिरने में राजी है भाई। जो गिर कर संभल जाए वही जितना बाजी है। चलते हैं थोड़ा डीजे सूरज के बाद डीजे। हॅलो मंडपवाले आमचे विनंती आहे आपल्याला लगेच या स्टेजशी संपर्क साधा। मंडपवाले काम आहे बघा। चलिए 3 गेंद देखिए बात करेंगे। अभी भी 9 की जरूरत है यहां से। बहुत बढ़िया देखिए मेहमानों का सम्मान जहां पर बड़ी धूमधाम से मैच में देखिए मजा आ चुका है। क्राउड पर देखिए सबकी नजरें निगाह यहां से, क्योंकि रास्ता भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। दोनों टीम भी बड़े जिद्दी यहाँ पर
रोशन सालुंकी का विकेट गिरने के बाद है लगातार के मुकाबला के आराम से यहाँ पर धानसर टीम पकड़ बना रही है, लेकिन अनिकेत ने अच्छा साझेदारी निभाई, शायद आक्रामक बल्लेबाजी नहीं दिखा पाए, लेकिन प्रीतम ने भी देखिए यहाँ पर बात करेंगे, उन्होंने भी थोड़ा सा लंबा समय लिया, लेकिन उसके बाद नीलेश मात्रे नाम का तूफान आया, 2 छक्का और सचिन का देखिए 1 छक्का। मैच को ऑन क्या है, 3 गेंद 9 की जरूरत है। कैच तो यहाँ पर लिया नहीं गया, यहाँ पर 2 रन कंप्लीट करते हुए यहाँ से रंपार देखिए यहाँ से डीआरएस बीमर के लिए। तीसरी अंपायर की जिम्मेदारी यहां से बढ़ चुकी है। 3 गेंद 9 की जरूरत है, 2 रन तो भाग कर लिए यहां से। सोचिए अगर आया तो बीमर फिर सोने पे सुहागा, और सोचिए निकला सेफ गेंद तो फिर रह जाएगा भाई, 2 तो गेंद रह जाएगा, फिर उन्हें 8 रन कंपलसरी बना। अभी भी देखिए डिसीजन पेंडिंग है, नो बॉल कॉल। ओहो, अब मैच में देखिए मजा आता हुआ, और करीब यहां पर गोड टीम देखिए जहां पर बिखर रही थी अब निखर रही है। देखिए यहां से 3 गेंद और जीत के लिए 6 की जरूरत है। 3 गेंद 6 की जरूरत है यहां से। दो गेंद देखिए अब 6 की जरूरत है यहां से। नो बॉल था यहां से, फ्री हिट है भाई, और विकेट नहीं मिलेगा यहां से। फ्री हिट का देखिए बात करेंगे, कभी कभी देखिए हम भी गुमराह हो जाते हैं मैच के अंदर। देखे जरा किसमें कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया। 2 गेंद अब 5 की जरूरत है। मैच कहां था देखिए कहां पहुंच गया भाई, इसलिए कहते ना क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेले। चलिए स्पीड अप कीजिए भाई, बहुत समय मैच में जाता हुआ यहाँ पर। और नीलेश मात्रे देखिए क्या इनिंग खेलते हुए भाई यहाँ पर, वाडा इनिंग से मजा आ गया भाई। यहाँ से 2 गेंद 5 की जरूरत है, और सीधा ड्राइव की यहाँ पर सिंगल तो आएगा यहाँ पर, दूसरे के लिए नहीं जाना चाहेंगे यहाँ पर। 1 गेंद 4 की जरूरत है यहाँ पर। मैच कहां था देखिए कहां पहुंचता है यहाँ पर। अब धानसर टीम ने देखिए मैच को यहाँ पर पलटवार किया है, कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी भी। 1 गेंद 4 की जरूरत है। कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है दोस्तों, ये ग्रामीण मुकाबला है और मैच के रिजल्ट है कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। एक बार अंतिम गेंद के लिए भाई जोरदार तालियां। 1 गेंद 4 की जरूरत है, डोनाल्ड तैयार। ओ आखिर में धानसर टीम का इतिहास इस मैदान के पर हमेशा कहते हैं भाइयों, करायचा लढाईचा ये मैच आम्ही पण जिंकायचा। और वो देखिए निश्चित रूप से संदीप सर धानसर टीम इतिहास रखते हुए। नहीं, योगेश शेठ के जान में जान आ गई मेरे ख्याल से। बाबूशाह 6 में 26 की जरूरत, नहीं योगेश दादा इनकी तरफ से 6 में 26 की जरूरत, और उसमें 14 गेंदे डोनाल्ड ने खर्च की। तर अभिनंदन टीम धानसर आणि हडलक, नक्कीच त्यांचं देखील आपण कौतुक करूया, परंतु नशीब जे बलवंत